नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं राहुल गांधी से जुड़ी एक बड़ी खबर के बारे में। दिल्ली विधानसभा चुनाव करीब आ चुके हैं। अब ऐसे में सारी पार्टियां जो है वो काफी एक्टिव हो गई हैं। अब ऐसे में चुनाव प्रचार का माहौल है और उसमें स्टार प्रचारक राहुल गांधी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और राहुल गांधी आए तो उसका धमाका आपको सुनाई ना दे ऐसा भी नहीं है। तो राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है और राहुल गांधी ने अपने कंट्रोवर्सल स्टेटमेंट के जरिए जो है वो सारी पार्टियों में जो कहा सकता है गर्मी का माहौल जो है वो और भी तेज कर दिया है। अब ऐसे में जब एक दूसरे के ऊपर पार्टियां अब तक आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी, उसी में एक सनसनीखेज आरोप लेके जो है वो राहुल गांधी की एंट्री हुई है और उन्होंने पूरी तरह से जो है जनता को अट्रैक्ट करने की भी कोशिश की है, क्योंकि राहुल गांधी को लोग सुनना पसंद भी करते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी की जो है वो सभाओं में भीड़ होती है, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को जो है वो लोग सुनना पसंद करते हैं। उनकी भाषा शैली और उनके पलटवार इस तरह के होते हैं, मसालेदार होते हैं, जनता को जिसमें मजा आता है। मोहन भागवत पर बयान देते देते राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट पर भी जो है वो कर दिया हमला। आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा जिसके कारण बीजेपी ने जो है वो पलटवार उनके ऊपर किया है। राहुल गांधी के स्टेटमेंट जो है वो कई बार कंट्रोवर्सल हो जाते हैं ना चाहते हुए भी, और उनके पार्टी के वरिष्ठ सदस्यों को आकर उस पर पेबंद लगाना पड़ता है। उनको अपनी बात को घुमा फिरा के जो है पेश करना पड़ता है, तो मरोड़ के राहुल गांधी के स्टेटमेंट को समझाना पड़ जाता है, जो कई बार जो है पार्टी के लिए काफी सरदर्द भी बनता है। और इन्हीं सरदर्द की जो है कहा जा सकता है कांग्रेस आदि भी होती जा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को पार्टी के एक नए दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर ऐसा बयान दिया जिससे सियासी गलियारे में जो है वो हलचल मचा दी है। राहुल गांधी ने न सिर्फ संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर जो है वो निशाना साधा, बल्कि इंडियन स्टेट यानी कि भारतीय राज के खिलाफ भी जो है उन्होंने बयान दे दिया। उनका ये बयान बीजेपी के निशाने पर आ गया और बीजेपी जो है इन सारी चीजों को लेकर कांग्रेस पर पलटवार जो है उसने शुरू कर दिया, यानी कि कांग्रेस की घेराबंदी जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दी है। राहुल गांधी का विवादित बयान क्या था और उन्होंने ये बयान क्यों दिया, इसकी अगर हम बात करें तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के नए दफ्तर के उद्घाटन के मौके पर बोल रहे थे, और जब वो बोलते हैं तो काफी बोलते हैं और काफी कहा जा सकता है कि काफी रिसर्च वर्क करने के बाद में ही वो अपने स्टेटमेंट तैयार करते हैं। ये नया दफ्तर 24 अकबर रोड से शिफ्ट होकर अब 9 कोटला मार्ग पर जो है वो स्थित है। इस मौके पर राहुल गांधी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी जिसमें भागवत ने कहा कि भारत को सच्ची स्वतंत्रता अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद ही मिली है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोहन भागवत का ये बयान राजद्रोह के समान है। उनका कहना है कि इस बयान के जरिए भागवत ने भारतीय जनता का अपमान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ऐसा बयान किसी दूसरे देश में जो है वो दिया गया होता तो भागवत को जो है अब तक गिरफ्तार कर लिया जा चुका होता, परंतु ये भारत है और भारत में इस तरह की चीजों पर जो है वो जल्दी एक्शन नहीं लिया जाता है। राहुल गांधी ने मोहन भागवत के बयान को लेकर भागवत का ये बयान जो है वो हर भारतीय का अपमान है, इसको हर भारतीय का अपमान जो है उन्होंने करार दिया। इस बयान को सुनते हुए जो है उन्होंने कहा कि मुझे दुख हुआ कि भारत की सच्ची स्वतंत्रता केवल और केवल हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जो है वो दी हुई कुर्बानियों के कारण मिली है। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर भी जो है हमला बोला और कहा कि इन दोनों संगठनों ने देश की हर संस्था पर जो है वो कब्जा कर लिया है, और एक तरह से कहा जाए उन्होंने आरोप लगाया कि जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो चुका है। इंडियन स्टेट पर भी जो है राहुल गांधी ने काफी बोला। राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, आपको ये नहीं सोचना कहते हैं आप जो सोच रहे हैं आपका ये सोचना गलती जो वो करना नहीं है कि हम एक निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना था कि आप ये नहीं कहते सोचने की गलती करनी चाहिए कि हम एक निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं, कि यानी कि आप हमारा मुकाबला सिर्फ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को लेकर ही नहीं है। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी ने हर संस्थान के ऊपर कब्जा कर लिया है और इसलिए जो है हमको बीजेपी और आरएसएस से सिर्फ हम उन्हीं से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम जो है वो
पूरे जो कहा जा सके भारत के जितने भी राज्य हैं उनसे भी लड़ रहे हैं। इन सारी चीजों को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरएसएस से जो हमारी अभी बीजेपी और आरएसएस से जो हम लड़ रहे हैं, तो आप जो है वो नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें क्या जो है करना चाहिए। यानी कि हमारी लड़ाई सिर्फ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, बीजेपी और आरएसएस ने हमारे देश की हर एक संस्था पर कब्जा कर लिया है। तो हमारी लड़ाई उस जो है उन सारी चीजों को छुड़ाने के लिए है। और इन सारी चीजों के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब हम केवल इन दोनों संगठनों से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि पूरे इंडियन स्टेट से जो है वो लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने ये बात कहते हुए सीधे तौर पर भारतीय राज्य को अपनी आलोचना का जो है वो केंद्र बना दिया, जिसके कारण जो है वो कई सवाल उठ रहे हैं और इन्हीं सारी चीजों को लेकर बीजेपी का पलटवार भी आया है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने तुरंत पलटवार किया और पार्टी ने जो है इन सारी चीजों के लिए रणनीति भी बनाई और पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए उनका मजाक उड़ाया और उन पर जो है गंभीर आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय ने जो है राहुल गांधी का वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा, राहुल गांधी अब भारतीय राज्य के खिलाफ जंग का जो है वो ऐलान कर रहे हैं और ये वही योजना है जो जॉर्ज सोरोस द्वारा जो है समर्थित है और उसी के चलते जो है राहुल गांधी इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब कांग्रेस का घिनौना सच जो है वो सामने आ चुका है, जिसे जो है उनके ही नेताओं ने जो है उजागर किया है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर जो है वो कह दिया कि भारतीय राज्य से वो लड़ रहे हैं। कांग्रेस का जो है वो इतिहास उन ताकतों को प्रोत्साहित करने का रहा है जो भारत को कमजोर देखना चाहती है। यहीं पर जो है वो बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब स्पष्ट कर चुकी है कि बीजेपी और पीएम मोदी के विरोध में जो है अब वो देश और भारतीय राज्य के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं और ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी साजिश या रणनीति के तहत जो है कर रहे हैं, जो जॉर्ज सोरोस के भारत तोड़ने के एजेंडे पर जो है वो आधारित है। यानी कि उनको जो विदेशी फंडिंग मिल रही है, जिसके चलते ये सारी चीजें होती हैं भारत में। ये सारी चीजें जो है वो शहजाद पूनावाला ने जो है अपने स्टेटमेंट में राहुल गांधी के जो स्टेटमेंट था उसको लेकर पलटवार करते हुए कही। राहुल गांधी का इन सारी चीजों के कहने के पीछे क्या मकसद है, अगर इसको हम जानने की कोशिश करें, इसके अगर तह में पहुंचने की कोशिश करें, तो राहुल गांधी का ये बयान हालांकि बीजेपी के लिए आक्रामक था, लेकिन ये बयान जो है कांग्रेस के भीतर के राजनीतिक संदेश का जो है वो हिस्सा हो सकता है। राहुल ने इस दौरान जिस तरह से बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ मोर्चा खोला, वो कांग्रेस के सशक्त विपक्षी भूमिका निभाने के एक सशक्त संकेत भी जो है वो कहा जा सकता है। राहुल ने जिस तरह से भारतीय राज्य के खिलाफ अपनी बात रखी, ये जो है उन लोगों के लिए एक स्पष्ट संदेश हो सकता है जो समझते हैं कि देश में लोकतंत्र और संस्थाओं पर जो है वो दबाव डाला जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने जो है एक रणनीति के तहत जो है अपनी बात जो है कही है, ताकि जनता इन सारी चीजों को लेकर सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस उनकी संस्थाओं को अपने कब्जे में लेती जा रही है। बीजेपी के लिए राहुल गांधी का ये बयान जो है एक गंभीर चुनौती जो है वो हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ व्यक्ति या पार्टी पर हमला नहीं है, बल्कि भारतीय राज्य के समक्ष कांग्रेस की स्थिति को जो है वो सवालों के घेरे में लाता है। बीजेपी के आरोपों के अनुसार राहुल गांधी और उनकी पार्टी के समर्थक एक अर्बन नक्सल मानसिकता के जो है वो मानसिकता को कहा जा सकता है मानसिकता से प्रेरित है, जो भारत को कमजोर करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और इन सारी चीजों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी काफी बड़ा मुद्दा बना सकती है, क्योंकि अब सारे भारतीय राज्य जो है उनको आप इन सारी चीजों को लेकर उनके ऊपर इस तरह के स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। तो यानी कि आप अपने ही राज्यों को जिनमें आपकी सरकार चल रही है उनको भी आप दोषी करार दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी आपके ऊपर उल्टी पड़ती हुई भी नजर आ रही है। अगर इन सारी चीजों में एक दो दिन में सफाई जो है जनता के सामने अगर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने नहीं रखी इन सारी चीजों को लेकर,
तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव भी जा सकता है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। और वैसे भी कांग्रेस पार्टी का जो है वो कहा जा सकता है दिल्ली में जो है वो खासा कोई नुकसान तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि उनको पहले भी 4% मतदान मिला था। और इस बार जो है अगर वो काफ़ी संदीप दीक्षित और बाकी लोग मिलकर अगर कोशिश कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, तो कहीं न कहीं राहुल गांधी को उनको सहयोग देना चाहिए। उनकी भाषा और उनकी रणनीति जो है इस तरह से होनी चाहिए जो कांग्रेस को आगे जो है बढ़ावा देने की हो, ना कि सिर्फ इस तरह की चीजों में आप लपेट के, क्योंकि सिर्फ नरेंद्र मोदी को जो है आप उनके ऊपर पलटवार करके, केंद्र सरकार पे पलटवार करके और आरएसएस में पलटवार करके ही आप अपने आप को जो है वो सक्षम नहीं बना सकते। आपको अपनी योजनाएं, आप दिल्ली की जनता के लिए क्या आपके वादे हैं, क्या दावे हैं और क्या आपके जो है आगे करने का, अगर आपकी सरकार सत्ता में आती है तो आप किस तरह से काम करेंगे, ये सारी चीजें जो है मुद्दे होने चाहिए थे कांग्रेस के, बजाय इसके कि आप सिर्फ कुछ मुद्दों को लेकर, कुछ चीजों को लेकर हवा देने के लिए सनसनीखेज आप भाषा जो है अपना देना शुरू कर दें। और उसके लिए आपकी खुद की पार्टी को जो है कई बार इन सारी चीजों को लेकर शर्मिंदा होना पड़ता है। कई बार उनको आपके इन सारी चीजों को दबाने के लिए उस स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के जो है जनता के सामने पेश करना पड़ता है। आपका इन सारी चीजों के बारे में क्या कहना है? क्या आपको लगता है एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो राहुल गांधी ने अपना स्पीच दी है इनॉग्रेशन के मौके पर कांग्रेस भवन, इंदिरा भवन के, तो इन सारी चीजों को लेकर आपका क्या कहना है? आप अपने कमेंट के द्वारा जो है हमें बता सकते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके लिए इसी तरह के जो है इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।